क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब। गौरव मैक कम्युनिटी में तुम सबका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। तो अब इस पार्ट को ध्यान से देखो। इसमें लिख रखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। असल में ये सवाल बस इतना है कि हमें इसकी एक इक्वेशन बना दी है, द्विघात समीकरण, उसके आगे हमें नहीं करना है। बट ये मैंने एक पार्ट ऐड कर दिया है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका हल करने वाले हैं। पहले इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। इसने कहा क्या है, इसने कहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। अब दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, मान लो 5 और 6। ये क्रमागत है, 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो इन दोनों का गुणनफल हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे 306 दिया गया है, मान लो इनका 30 है। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिनका गुणनफल 306 है। तो अब हमें ये ज्ञात करने हैं कि वो आखिर है क्या। उसने हमें ये दे दिया है और हमें ये ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 + 1 भी लिख सकते हैं ना। तो अब हम यहाँ पर भी यही करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, माना पहला क्रमांक उसे हम x मान लेते हैं और जो दूसरा होगा x + 1। अब इन दोनों की इंटू करनी है, x की इंटू करनी है x + 1 के साथ, और जो रिजल्ट में इंटू करके आएगा वो आएगा 306। अब ध्यान से देखो, अब मैं इसकी इंटू करता हूँ तो ये x² + x = 306 आ गया। और आगे मैं इसे सोल्व करूंगा तो x² + के x - के 306 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल तो सोल्व हो गया क्योंकि हमने इसकी द्विघात समीकरण बना दी। अब हमें इन दोनों को भी ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये देख लो, थोड़ा समझ लो। हम क्या करने वाले हैं, 306 का हम एलसीएम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो ये एलसीएम जो आएगा 2 7 14, 3 × 3 3 7 21। अब देखो 17 आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब ध्यान से देखना कि 17 3 × 9 = 18। अगर तुम 17 के 18 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 306 आएगा। और 18 को 17 में से माइनस करोगे तो 1 बचेगा। ये है कि नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस x को इस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, x² + के 18x - के 17x - के 306 = 0। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो x बचता है, इन दोनों के इंटू कर दूं तो 306 आएगा। तो ये सिंपल सा तरीका हो गया इसे सोल्व करने का कि इनका एलसीएम ले लो और देख लो कि आगे कहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही। ऐसे कॉम्बिनेशन बना के देख लो कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे, उस हिसाब से हमें वैल्यूज रख देनी है। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + के 18। यहाँ पर तुम -के 17 कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी x + के 18 ही बचेगा = 0। क्योंकि तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 17 × 18 = 306 है, ठीक है। तो अगर तुम 17 से 306 को डिवाइड करोगे तो 18 आएगा, ठीक है। चाहे तो तुम करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा x - के 17, ये हम दोनों ने एक साथ ले लिया, और जो कॉमन है उसे हमने एक साइड कर लिया, x + के 18 = 0। अब देखो यहाँ पर x की ना दो वैल्यू बन रही है, x = 17 बन रहा है, दूसरा बन रहा है x = के 18। अब ये बात याद रखना कि उसने धनात्मक पूर्णांक कहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। धनात्मक क्या है हमारा, 17 है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 17 और 18। जब हम इन दोनों की इंटू करेंगे तो 306 हमारा बनकर आएगा। तो इसका जो रियल आंसर बन के आया वो ये आया कि ये दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे हैं वो 17 है और 18 है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये सवाल समझ में आ गया होगा, और अगर तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुम मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, और तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा उसे सोल्व करने की। और तो ये वीडियो यहीं तक होने वाली है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके।